भाई टीवीएस का जो टायर ब्रांड थी ना, कम्स बाय द नेम ऑफ यूरोग्रिप। अभी मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा, बहुत कम बंदों ने इसे अपनी सुपर बाइक्स में डलाया है, बट विल बी वन ऑफ देम टुडे। हम फ्रंट और बैक जो है ना, इसके दोनों इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्रंट जो है 120/70 आता है मेरे ख्याल से, एंड बैक इज 180/55। ZR17 है ये। अलाइनमेंट के लिए कुछ कोड होता होगा, ये किसके साथ कंफर्टेबल है, बाकी देखते हैं। G900 में डला रहे हैं। फ्रंट टायर हमारा अराउंड कॉस्ट कर रहा है 8500। बैक टायर अराउंड कॉस्ट कर रहा है यूरोग्रिप का 10.5। सेल्फ बंद हो गया कावासाकी का टायर रिप्लेस कराते कराते। इसे स्टार्ट करने एक धर्म संकट और है ब्रो। तो ठीक है यार, उसकी चिप्स भी सही हैं भाई दोनों। इस बाइक के पार्ट्स भी मिलना और एसेसरीज दोनों ही ओरिजिनल मिलना बहुत टफ है। इसे स्पार्क प्लग खराब हुआ होगा तो अपनी वाट लगने वाली है, बिकॉज ये स्टार्ट होगी नहीं और इसे धक्का मार सकते नहीं। बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम थी, बट बहुत मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, एज दीज बाइक्स डोंट हैव किक स्टार्ट। भाई सेल्फ पे डिपेंड होती हैं, तो अगर सेल्फ बंद तो बाइक टोटली ठप भाई। हाँ भाई, एकदम एंजल की तरह आए गाड़ी स्टार्ट करके, एंड ही इज गॉन। थैंक यू सो मच ब्रो, दिल से थैंक यू। सो भाई बहुत टेक्निकली स्मार्ट बंदे हैं जिन्होंने हमारी बाइक को अभी रन थ्रू करा है। WD-40 एक सॉल्यूशन है, वो कह रहे हैं लॉक को भी मैं आपके स्मूथ कर दूंगा और लाइफ टाइम के लिए कभी ये प्रॉब्लम दोबारा अकर नहीं करेगी जो आपकी चाबी बीच में अड़ती है। फ्रॉम दिस भाई, दिस सॉल्यूशन। 120/70 रोड हॉर्न बाय यूरोग्रिप। टायर रिम्स में इंस्टॉल हो चुका है, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी फिटेड इन फोक ट्यूब्स। सो गाइज, आफ्टर द फ्रंट टायर बारी है बैक टायर की। इंस्टॉल्ड प्रीवियसली ऑन दिस बाइक वो थे आफ्टर मार्केट टायर, और एक तरह से कह सकते हैं सेकंड हैंड टायर्स। ग्रे मार्केट के अंदर जो टायर्स अवेलेबल होते हैं, सो वो रीसेल भी नहीं होंगे, उसकी अपने को कोई कॉस्ट मिलने वाली नहीं है। उम्मीद तो फिलहाल यही है। सो ऑब्वियसली इनिशियल अमाउंट जो हमने उसमें इन्वेस्ट करी थी 14-15 हज़ार रुपये। देखें कि हमने यूटिलाइज कितना करा है, तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल टोटल लॉस में हम चल रहे हैं, 14,000 डाउन, एंड ऊपर से अराउंड 21-22 हज़ार टायर्स हमको पड़ जाएंगे सेट, कंप्लीट सेट। दीज आर फर्स्ट हैंड टायर्स, 6 महीने की वारंटी है। कम्स बाय टीवीएस जैसी ब्रांड। फिलहाल टीवीएस जिस प्राइस रेंज के अंदर इन सुपर बाइक्स के टायर प्रोवाइड कर रही है मार्केट में, आई डोंट थिंक कोई और कंपनी ऐसी है जो इस रेट में, इस रेंज में आपको टायर प्रोवाइड कर दें। 20-25 हज़ार मिनिमम है एक टायर का, बता रहा हूँ। किट अगर लेने जाते हैं, फ्रंट एंड बैक डलाते तो 35 का आपको पड़ जाता है मोटा मोटी। सुपर बाइक्स की हम बात करें, इनलाइन 4 पैरेलल ट्विन इंजन जो बाइक्स रहते हैं ना, हेयर ये 10.5 में हमें पड़ रहा है बैक, और फ्रंट हमें पड़ रहा है 8.5, विच इज़ वेरी रीजनेबल भाई। जो इन बाइक के साथ कॉस्टिंग निकल के आती है जब हम टायर रिप्लेसमेंट की बात करें, जस्ट हाफ से भी कम दामों में हमें स्पोर्ट्स बाइक के लिए हाई स्पीड्स में क्रूज करने के लिए प्रीमियम टायर यूरोग्रिप कंपनी के द्वारा मिल रहा है, विच इज़ न्यू इन मार्केट। ये मॉडल जो इन्होंने अभी लॉन्च करा है, ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मार्केट में आए हुए। विल बी द बिगनिंग कस्टमर्स जो इस टायर को यूज़ करने वाले हैं और आपको फीडबैक देने वाले हैं अपनी लॉन्ग जर्नीज में। व्हाट्स द रिस्पॉन्स, कैसे हमारी गाड़ी एक्ट करती है इनको इंस्टॉल कराने के बाद, कर्व्स में, लीन करते वक्त और हाई स्पीड्स में, ये देखने वाली चीज़ होगी बॉस। ये अच्छा फंक्शन करती है इस प्राइस रेंज के अंदर, ये सुपर वर्थ इट है डलाना, अगर आप डलाना चाहते हैं कल दिन को ऑन योर बाइक मैन, ऑन योर स्पोर्ट्स बाइक। टीवीएस का नाम जितनी भी बार मैंने लाइफ में सुना है ना, हमने ये देखा है मिड सेगमेंट और बिगनर जो बाइक्स होती हैं उनके लिए टीवीएस एसेसरीज और इक्विपमेंट्स वगैरह बनाता है इंडिया के अंदर। टायर इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी बाइक को ग्राउंड के साथ ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। तो हम हाफ श्योर नहीं हो सकते थे फ्रंट टायर और बैक टायर डला के, हमें पेयर डलाना था। आपके पास पैसा है, आपके पास उस समय कॉस्ट है, तो मैं यही आपको कहूँगा आप प्रीफर करें दोनों टायर एक साथ चेंज करें, बाइक्स हो चाहे आपकी कार्स हो। हाफ टायर अच्छे डला दो और हाफ टायर आपके जो है वो बेकार हैं, बैलेंस जो है ना वो बिगड़ेगा। हर एक केस में तो दोनों ही टायर्स जो थे वो आफ्टर मार्केट थे और सेकंड हैंड थे, चांस नहीं ले सकते थे। मैं यूजुअली किसी को बद्दुआएं नहीं देता और अभी भी नहीं दे रहा हूँ, बट जो चीज़ें मेरे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहा हूँ। ये जो टायर डले हुए थे भाई, ये टायर इतने ख़राब थे, मैं एक राइड पे ले गया हूँ और पहाड़ों में मुझे उसी में कहीं ना कहीं 4-5 बार टायर स्लिप हुआ है, एज वेल एज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अकर हुई है बिकॉज ऑफ बैड ग्रिप, डिफ़ॉल्ट आने के कारण टायर में। फॉर एग्जांपल अगर हम ही थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो हमें पता चल जाता ना टीवीएस कंपनी के बारे में, यूरोग्रिप के टायर्स के बारे में। एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है अगर आप सुपर बाइक के अंदर टायर्स इंस्टॉल कराने जा रहे हैं। एंड ऑफ द डे 400 किलोमीटर चलाने के बाद उसके बीच में क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैंकल्स आ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, और कर्व करते हुए, लीन करते वक्त बाइक जो है वो कॉन्स्टेंटली स्लिप हो रही है। ये फ़ायदा वो उस चीज़ का नहीं, सिर्फ पैसा फूकने वाली बात है। पैसा फूक के भी
आपको अगर वो चीज़ मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड्स आपके मीट हो जाएं, तब भी समझ आता है। इन ये है ना गाइस की राइट गाइडेंस होता है। मेरे को उस समय पे किसी ने गाइड नहीं करा कि कहते हैं आप चोट खाकर सीखते हैं या फिर आप इतने समझदार होते हैं कि आप चोट खाते ही नहीं है। तो हम वो हैं जो चोट खाकर सीखे। हमने 7,000 की रकम बर्बाद करी एक टायर में, तब जाकर हमें समझ आया कि अगर हम 3K डालकर एक फ्रेश टायर ले लेते किसी इंडियन ब्रांड का, न्यूली लॉन्च्ड ब्रांड है। सो हियर वी गॉट द हीरा भाई हमारे साथ, SP मोटर्स बेसिकली ना। यस। तो SP मोटर्स में ब्रदर जो हैं वो सर्विस का डिपार्टमेंट देखते हैं, सर्विसिंग वगैरह जितना भी रहता है गाड़ियों का, या टायर चेंज करना, जितना भी मैकेनिकल वर्क जो रहता है ना। फिलहाल हमारे जो ब्यूटीफुल टायर्स आपको बाहर दिख रहे हैं ना, चमकते हुए 2 खूबसूरत, उन्होंने ही फिट करके दिए हैं प्रॉपर, उसको सारी सेटिंग वगैरह करके टायर्स की बाइक में। तो थैंक यू हीरा भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। सर इज़ द ओनर ऑफ दिस आउटलेट, टायर शॉप्स एंड बैटरी का वर्क है सर का, और आप देख सकते हैं मल्टीपल टायर की कैटेगरीज जो हैं वो शॉप में अवेलेबल हैं। सर आप कार्स एंड बाइक्स दोनों के टायर्स में डील करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। सेक्टर 21 शोरूम नंबर 17 में आप यहाँ रीच आउट करते हैं भाई को, तो फॉर टायर्स, बैटरीज एज वेल एज रिम्स भी आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ शॉप में अवेलेबल हैं, इंपोर्टेड से लेकर इंडियन मेड। दिस इज द शॉप। एज यू माइट हैव ऑलरेडी सीन कि कल के फुटेज में ना वी रीच्ड चंडीगढ़ में हमने अपने टायर रिप्लेस कराए, न्यू टायर्स फॉर आवर बाइक। वी कैन लीन प्रॉपर्ली, वी कैन हैव अ बेटर एक्सपीरियंस इन आवर अपकमिंग जर्नी। परफॉर्मेंस वाइज बाइक की परफॉर्मेंस की बात आती है। राइट नाउ हम पंजाब के किसी एरिया से गुजर रहे हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टेड येस्टरडे नाइट, जहाँ से आपने देखा वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो माइंडसेट अलग तरह से काम कर रहा था। चंडीगढ़ में भी मैं हाइपर राइड करने का जतन कर रहा था, कई जगहों पे अच्छे स्पॉट्स पे मेरे को मिला भी एक प्रॉपर स्ट्रेच जहाँ पर मैं खींच सकूँ बाइक को। बट नाउ इन मॉर्निंग नाउ आई एम रियलाइजिंग कि हर जगह स्पीड लिमिट लिखी हुई है एंड आई एम ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू दैट। 45 फॉर 2 व्हीलर्स, 60 फॉर 4 व्हीलर्स, बट कभी कभी 60 रीच कर जा रहा है एज इट्स अ एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक। RPM जो है वो काफ़ी जल्दी अपलिफ्ट हो जाता है, बिकॉज अभी थ्रॉटल रिफ्लेक्स होता है, तो यानी कि पुल होता है। तो देखो 50 तो ऐसे ही पहुंच जाता है ना। मैंने 3rd गियर में डाली हुई, नाउ 4th। मे बी द स्पीड लिमिट चेंज हुआ है एज इट्स अ 3 लेन, इट्स अ हाईवे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 दिखा रखा है हैवी लोडर व्हीकल के लिए, ट्रोला डाला वगैरह जो होता है ना। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली 2 व्हीलर की जो स्पीड लिमिट होगी वो अबव 50 है। ऑलमोस्ट गॉट 3 रेड लाइट्स अभी तक एंड 3 मिनट का इंतज़ार, ऑलमोस्ट 11 मिनट ट्रैफिक में स्टैंड आइडल स्टिल। पंचकुला कालाग्राम स्टेशन, सेक्टर 13 मनी माजरा, और इधर देख सकते हैं आप मेन चौक में लंबा चौड़ा स्ट्रेच ट्रैफिक जाम। यहाँ तो मुझे लगता है देहरादून का जाम भी फेल होता नज़र आ रहा है जब बात करें आज की डेट में चंडीगढ़ के जाम की। कैमरा बंद था, भी टैंक रिफ्यूल करा है पांवटा साहिब जी से। मेरी जर्नी अभी तक की किलोमीटर्स आई हैव ड्रिवन, उसमें ऑलमोस्ट ये बाइक जो है वो 5000 तक का पेट्रोल सूझ चुकी है अभी आराम से, सीधी बात अगर करें तो। और अभी हमने शिमला जाना है। पेट्रोल तो यार बेतहाशा ढंग से फूक रही है यार ये। हार्लेस की बात करें तो भाई इससे जस्ट डबल सीसी की है फैट बॉब, मेरी 1400 अबव सीसी है, बट स्टिल एवरेज है ना वो क्वाइट डिसेंट है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, उसके ह्यूमंगस साइज़ के अनुसार ना। इवन कि वो लोअर गियर्स में हीटअप होती है, सारे इश्यूज़ हैं, बट उसके बावजूद भी वो पेट्रोल जो है वो लिमिट से बर्न करती है। एलीट क्लास बाइक्स में आती है, बट स्टिल कॉस्ट एफिशिएंट है, मैं तो ये कहूँगा। ओके मैं ये करता हूँ दोस्त, आई एम फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ राइडिंग, नॉट डिनाइंग दैट, बट ये जो शॉक लगा ना कि मैं एकदम से थम गया एक सेकंड के लिए मेरा जिगरा कि क्या हो रहा है, मतलब मेरी फिजिकल बॉडी और क्या मेरा माइंड अलग अलग फंक्शन कर रहा है। क्योंकि ये तो रिएक्ट करी सिचुएशन को देख के ना कि भाई क्विकली निकलना था, डाइवर्ट होना था, और दोनों तरफ से हैवी बसेस थी भाई। शार्प एजी पार्ट ऑफ द डाइवर्जन, वहाँ से मैंने अपनी लेन शिफ्ट करी है एंड माई माइंड वाज सेइंग what the fuck you are doing man, are you out of your mind? And I said yes obviously, if my mind would have been coordinating with my body, तो मैं वो नहीं करता भाई जो अभी पीछे हुआ। हाँ, जो राइडिंग स्किल्स हैं which I have acquired in a very
लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस सेशंस भाई, रिसेंट प्रीवियस जितनी भी मोटरसाइकिल्स और इंजन्स आई हैव ड्रिवन, स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑन रोड्स भाई, बट थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स है। शेड ऐसा है कि आपको दिखता नहीं है, कई जगहों पे पूरी रोड्स जो है ना ये वेवी होती हैं। एंड ऑफ सेक्शन इन एनी हाईवे बिकॉज वो टायर को ना लॉक कर देता है, ग्रिप कर लेता है, कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है भाई बहुत आसानी से। पहाड़ तो दिखने लगे हैं, उम्मीद है कि हिमाचल की सदर्न वैलीज में हम आज शाम तक मौजूद होंगे। हिमाचल हैज़ ऑलवेज बीन क्लोज टू माई हार्ट व्हेनेवर आई वांटेड टू गो on a long journey. Himachal was always been my first preference, no doubt, undoubtedly कहता हूँ इस बात को, सीना ठोक के इस बात को कहता हूँ कि हिमाचल तब भी, आज भी और आने वाले वक्त पे भी मेरे दिल के हृदय के सबसे करीब रहेगा। even if I travel the world also, there will be places which I'll adore, which I'll adapt, but ultimately it's Himachal which makes me more alive, more joyful. I might have killed a butterfly from my tire. Maybe I should keep a mount for 2 seconds for that butterfly भाई, God bless her। आपको दिखा नहीं होगा बट एकदम से फ्रंट टायर के आगे आ गई थी। I even don't know कि बची है, कुर्बान हो गई। शिमला, बद्दी, पिंजौर, यह हिमाचल पहुंचने का रास्ता। यहाँ से लग गए हम हिमाचल वाली बेल्ट में, यानी पट्टी। ये दिख रहे हैं आपको ग्रेटर हिमालय से पहले आने वाली रेंज, द शिवालिक माउंटेन्स। हिमाचल की घाटियों में विविधता है, पर यहाँ की संस्कृति, भाईचारा, समाज में उससे दुगनी एकता, समझ रहे हैं? तो दिल एक से लगते हैं, लोग एक से लगते हैं, मोहब्बत एक सी लगती है। प्यार इस घाटी में मुसाफिर को हर कोने में बराबर मिलता है। यार रवि भाई ना बहुत देर से नजर नहीं आ रहे हैं, नीचे तो दिखे नहीं, कॉल पिक करी नहीं। रास्ता सीधा शिमला को है पर पहुंचेगी नहीं, जानकारी ही नहीं, मतलब अपने को हम एज एन फेलो राइडर बोल रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं भाई, पकड़ते हैं रवि भाई को बीच में, कहीं तो होंगे भाई। वो व्यक्ति हैं वैसे चौकस आदमी हैं, नीचे तो नहीं लटके होंगे कहीं, इतना तो मुझे अनुमान है। एंड हाउ ब्यूटीफुल दीज वैलीज आर, पीपल आर ब्लेस्ड भाई, वो बॉर्न है। नीचे आपाधापी और यहाँ पे खूबसूरत घाटी। हमारा देश कितना विशाल है, जाकर देखो कभी माउंट आबू, जैसलमेर या झांसी। एमपी के मिले थे कुछ भाई लोग 2-3 दिन पहले, उनको पहुंचना था आगे राथी, पर रोडें तो थी बंद, तो कुल्लू से ही आ गए वापसी। सिरमौर सभ्यता में होने वाली कलाकृति हमें यहाँ पर दिखती है इस बोर्ड के अंदर। यू नो समटाइम्स टेकिंग रिस्क हैव ग्रेटर रिवॉर्ड्स। आई डोंट नो इफ यू माइट हैव नोटिस्ड और नॉट, जैसे ही हम हिमाचल की रेंज को एंटर कर रहे हैं ना, रिसेंटली भी जब हम बिलासपुर एंटर करे थे, एंड राइट नाउ जब हम शिमला की ओर बढ़ रहे हैं फ्रॉम चंडीगढ़ साइड, द हाईवेज आर टोटली एम्प्टी, ऑलमोस्ट 90% क्राउड इज नॉट देयर भाई, जो होता था ना और जो रहता था कॉन्स्टेंटली बना हुआ हाईवेज पे। एज इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि भाई जो स्लाइड्स हो रही हैं और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, डेविस्टेटिंग सिचुएशन नो डाउट, बट वैली हैज़ बिकम मच क्वाइटर भाई। ये हैं रवि भाई यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। इन कंपेरिजन टू द डेज जब टूरिज्म बूमिंग होता है हिमाचल प्रदेश में ना, फ्लोरिशिंग होता है, इट वॉज टोटली अनप्रिडिक्टेड कि इस तरह से टूरिस्ट की गतिविधि बिल्कुल शट डाउन हो जाएगी। नो वन एक्सपेक्टेड दिस बिफोर द मानसून्स केम, बट नाउ इन अगस्त सिचुएशन ऐसी हो गई है, पीपल आर स्केयर्ड टू ट्रैवल राइट नाउ इन द हिली रीजन्स। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर मॉर्निंग प्रेयर ऑन दिस बाइक, जो हम डेली करते हैं व्हेनेवर वी कम टू हिल्स भाई, व्हेनेवर वी आर इन हिमालयास, गेटिंग द राइट रोड कंडीशंस, एंड उसके बाद बट दैट्स वाई 900 है, दैट्स वाई आई प्रिफर्ड 900 दिस टाइम, क्योंकि मुझे पता था I'm gonna do extreme adventure। भाई सबसे एक्यूरेट तरीका जो मुझे लगा ना, आफ्टर यू आर गेटिंग योर टायर रिप्लेस्ड, ये चेक करने का कि भाई फिटिंग सही बैठी कि नहीं, लुक फॉर द ABS sign भाई, and here we don't have that kind of malfunction on my Z900, and grip is not loose भाई, it's like rock solid। We always craved for these kind of rides जहाँ पर हमें माउंटेनियस रोड्स में ट्रैफिक ना मिले, राइट कंडीशंस मिले, सो वी कैन enjoy our bike ride, see the destiny भाई। रेस्ट इन पीस जो लोग भी हिमालयन फ्लैश फ्लड्स के चपेट में आ रहे हैं, the people who are losing their lives। as I said कि मेरा पर्पस इस बार रिक्रिएशनल नहीं था, to get something out of mountains, ये मेरा फोकस नहीं था भाई, सेल्फिश मोटिव नहीं था माउंटेन्स में आने का, it was just for informational purpose
एज इट्स माई मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जो इस समय पहाड़ों में सिचुएशंस हैं। फॉर द अनदर गाय हु वांट्स टू रीच देयर होम बट रूट्स बंद हैं, वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हैं। सम पीपल आर इन चंडीगढ़, सम इन दिल्ली। बेसिकली द यूथ ऑफ हिमालयास जो अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, बहुत सारे रीज़न के लिए बाहर के स्टेट्स में सेटल्ड है। माइट बी इफ माई वीडियो हेल्प्स यू, गाइड्स यू even for a second, so by this journey is success for me. Doesn't matter views क्या कहते हैं, doesn't matter opinion क्या कहते हैं. It's not about opinion, it's about helping and contributing to the society where we live in as an individual to an another individual. But situation worse है. Within 3 weeks ये situation occur हो गई है. Stone shooting जो है ना from the top of the mountain constantly चली हुई है. पूरा का पूरा चट्टान का एक बड़ा भाग जो है वो नीचे आ चुका है। कर्व्स के लिए तो भाई शिमला, सोलन, नाहन से बेटर रोड नहीं मिलेंगी भाई। हाईवेज, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवेज जो कनेक्टिविटी है ना, इस रोड लुक्स लाइक कर्व्स, लीन और टर्न के लिए बनी है भाई। मतलब मेरी भी फट रही है एक पॉइंट पे, जबकि मैं Z900 के साथ क्वाइट यूज्ड टू व्हेन इट कम्स टू लीनिंग भाई। दिस बाइक बहुत लंबे टर्न्स हैं भाई, ये देखो ना, इट लुक्स लाइक नेवर एंडिंग कंप्लीट ओ, नॉट यू टर्न, इट्स ओ टर्न, कंप्लीट ओ बनता है, सर्कल पूरा कवर, 360 डिग्री के कर्व्स हैं भाई। इट्स ऑल फ्रेश भाई, नहीं था ये 2-3 वीक्स पहले ना ये सेक्शन, ये पूरे स्ट्रेच जो मिल रहे हैं ना अभी, अ पार्ट ऑफ माउंटेन पूरा डिसमेंटल होकर, डिकंस्ट्रक्ट होकर, डिस्ट्रॉय होकर नीचे आ रहा है। ये तो पूरा लेन खा गया है भाई, आधी आधी लेन कवर कर चुके हैं भाई। और ये जब आया होगा ना इतने वेग और तेज़ी से नीचे आया होगा, इफ़ देयर वुड हैव बीन अ ह्यूमन तो कैजुअलिटी हो गई होती है अभी तक। एंड व्हाट टू प्रिडिक्ट व्हाट नॉट टू भाई, ये सिचुएशन हिमालयास हर तरफ से कहीं ना कहीं जख्मी है। वेयर एवर यू गो भाई, इन एनी वैली, एनी स्टेट जो हिमालयन बेल्ट के अंदर आता है। व्हेन आई वाज राइडिंग माई हार्ले ऑन दीज रोड्स, बेसिकली मैं सोलन नाहन वाली रोड से आया था, एक्सेस करा था मैंने, बट ये इंटरलिंक्ड हाईवेज़ हैं, जो चंडीगढ़ वाला है और पोंटा नाहन वाला है ना, ये अगल बगल के रूट्स हैं एक दूसरे के। सी व्हाट डेस्टिनी हैज़ डिसाइडेड फॉर यू, वो होकर रहता है। फॉर एग्जाम्पल इसी रोड में ना मैं जस्ट फ्यू वीक्स एगो हार्ले फैट बॉब को राइड कर रहा था, विच इज़ अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड इन इटसेल्फ। और इस समय पे मैं राइड कर रहा हूँ Z900 को, एंड करेंटली आई एम टूरिंग ऑन स्पोर्ट्स बाइक। कंडीशंस आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं काफ़ी अच्छा मैनूवर कर ले रहा हूँ अपनी बाइक को, और सही तरह से पहाड़ों में डिसेंटली, स्मूथली आई एम मूविंग अहेड। यहाँ पर एक डाइवर्जन और आ गया क्योंकि ये लेन अगेन दुर्घटनाग्रस्त भाई। मल्टीपल प्लेसेस हैं जहाँ स्लाइड्स आ रखी हैं और हर जगह से आपको डाइवर्ट करा हुआ है, लेन शिफ्ट करी हुई है। इस समय फिलहाल रॉन्ग लेन की तरफ सारा ट्रैफिक चल रहा है, चाहे राइट का हो चाहे लेफ्ट का। दैट्स वाई लोग कह रहे हैं कि भाई इस साल जैसा प्रलय देखा ऐसा आज तक हिमाचल या देवभूमि में देखने को नहीं मिला। एकदम से फ्लक्चुएट हुआ है वेदर एज वी आर गेटिंग क्लोज टू शिमला। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, ठंडी हवाएं लहरा के आए, ऐसा कुछ दिल कह रहा है, बट बीच में थोड़ा बहुत सुरों में चूक है। जय हो माता रानी, जय हो महादेव। जैसे कि हम मनाली नहीं पहुंच पाए, आप लास्ट एपिसोड में देख रहे होगे, तो वी आर ट्राइंग टू गो टू शिमला। शिमला से गोना अटेम्प्ट टू रीच किन्नौर। किन्नौर अगर सक्सेसफुली पहुंच गए देन द स्पीति इज ऑल आर्ट्स, बिकॉज एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसे ताले की चाबी। विद इन 3 वीक्स में दूसरी मोटरसाइकिल, दूसरी मशीन को लेकर सेम फ्लाईओवर के ऊपर आई एम फ्लाइंग लाइक अ ईगल। वी ट्राई टू डू व्हाट वी वांट, बट व्हाट गॉड वांट्स वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट इट। व्हाट द डिवाइन हैज प्लान्ड फॉर यू भाई। आई वाज सो क्लोज मनाली कुल्लू की अगर बात करूं, डैम इट्स डेवास्टेशन। अगेन स्लाइड्स आएंगी भाई, एंड आसार बन रहे हैं
घाटी में काले बादल प्रवेश कर चुके हैं। सोलन से कटेंगे हम, अभी सफ़र लंबा है बॉस। इट्स अराउंड 70 किलोमीटर्स एंड मल्टीपल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ट्रिगर हो रखे हैं पहाड़, कहीं पे भी स्लाइड किसी भी वक्त हो सकती है। सो पूरे रेड जोन में चल रहा हूँ मैं इस वक्त पे अपनी Z900 को लेकर कावासाकी इन द हिमालयास। यहाँ पे कहाँ से चट्टान आ जाए ना, इसका आकलन करना, इसके बारे में प्रिडिक्ट करना इज सो नॉट पॉसिबल भाई। ये पूरा पैच देखो कितने अनइवन रॉक फॉर्मेशन है ना यहाँ पे। ये सुल्तानपुर कहाँ पड़ा यार? यहाँ पर बहुत सर्दी बढ़ चुकी है, तापमान एकदम से डाउन आया है भाई, और थोड़ा सा असेंड करते ही वी आर इन अ कोल्ड वैली भाई। As I prefer to ride this bike a bit hyper, it's meant for that. Let's burn some tire भाई, नए टायर डले हैं। एटलीस्ट उन्हें मेरे राइडिंग स्टाइल का इंट्रोडक्शन तो मिल जाए, हाउ आई डू द गेम इन द वैलीज भाई, ताकि वो मेरे साथ अडेप्ट कर ले, मेरे साथ अलाइन कर ले। टायर, दिस मशीन एंड मी कैन बिकम अ वन यूनिट। स्पेसिफिकली अगर उस टाइम की बात करें जब वी आर हिटिंग द रोड्स, तो हमारा एक साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। रूम पे जाके हम लोग अपनी अपनी वाइब इंजॉय कर सकते हैं, बाइक कैन रेस्ट फॉर सम टाइम, कम्फी टाइम जिसे कहते हैं ना। बट व्हेन वी आर ऑन द मिशन, तब हम एक हैं। एंड द थिंग इज कि कहीं पे भी वो कोऑर्डिनेशन ना ब्रेक नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन द सेम एटलीस्ट टिल द टाइम जब तक हम एज ऑलरेडी सेड मिशन पर हैं। स्लाइड्स, कॉन्स्टेंट स्लाइड्स, कितने सारे वेदर पैटर्न से होकर हम एक साथ निकल रहे हैं, कितनी सारी सिचुएशंस हम एक साथ फेस कर रहे हैं लास्ट 3 से 4 डेज़ के अंदर। पंजाब का वेदर, पंजाब में लास्ट नाइट जिस प्लेस पे हम रुके थे वहाँ पूरा फ्लैश फ्लड की वजह से पानी भर गया था और बाइक्स वर हाफ टायर अंडर वाटर। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि वह कहीं सैलाब जैसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए। द मॉर्निंग वॉज, जैसे ईश्वर ने कहर बरसाने के बाद कुछ आराम के पल दिए, सूर्य देव को हमने खिलावा देखा और पानी जो था वो सूखा हुआ था, मड पैचेस बने हुए थे, बट द लैंड वॉज ड्राई। देन बाइक को करा कोल्ड स्टार्ट, लगेज कैरी बैग को करा लोड एंड टाई अप, एंड प्लस 29 डिग्री से सीधा आ गए ड्रॉप 12 डिग्री 10 डिग्री। मैं पहुंच चुका हूं सोलन के आसपास, शिमला है 50 किलोमीटर, बर्फीली हवाएं चलती दोनों तरफ। कैंट ब्रो, बट आई डिडंट कैरी माई टेंट। लास्ट टाइम भी बोला था कि कैंपिंग किट इज नेसेसरी। समटाइम्स आपको बहुत क्विकली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू सर्वाइवल, इट्स अ कांस्टेंट हसल। टूरिंग हाइपर राइड हो गई है तो, एज आई एम कैरिंग माई लगेज एंड आई एम राइडिंग हाइपर, टूरिंग हाइपर राइड, बिकॉज एज आई सेड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कावासाकी Z900 को एज अ टूरर यूज करा जा सके, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि भाई ये है तो ट्रैक बेस्ड बाइक ही ना, विच इज मेंट फॉर रेसिंग। का इंजन इज ट्यून्ड लाइक दैट मैन, दैट्स हाउ इट्स बीन मेड। ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग भाई, बट कितने सटीक टाइम पे हुआ कि शिमला से ऑलमोस्ट हम 40 किलोमीटर्स की दूरी पे हैं। अभी अगर नीचे सिचुएशन होती तो स्लाइड जोन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता, जो हमें बीच में मिला ना। वो सारे पैचेस जो थे वो मौत का तांडव कर रहे थे, कभी भी कहीं पे भी किसी भी वक्त घटना घट सकती थी। बट हेयर द वैली इज वाइड, स्लोप्स ऑफ द माउंटेन आर फार नॉट क्लोज टू यू। अगर स्लाइड होती भी है तो यू हैव प्लेंटी ऑफ चांस टू गेट सेव्ड। नीचे इट वॉज अ डेड एंड मैन। ओ स्टोन्स 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 मैन, ये तो छोटा सा मुजस्समा था, बड़े बड़े विशालकाय रॉक्स भी नीचे ला सकती है जस्ट इन अ सेकेंड। भाई नेचर के लिए क्या है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द नेचर मैन। वो कुछ भी हम भोग रहे हैं, पंच तत्व इसी से निर्मित होना और इसी माटी में मिल जाना है। We rise from the ground and then one day we get decomposed in this same ground, this land man. Oh, इसे कहते हैं संघर्ष, इसे कहते हैं
हौसले बुलंद। कहाँ चढ़ाई भाई जी ने, कहाँ पर संभावना नहीं दिख रही है हाईवे में, वहाँ उन्होंने ठीक उस शिखर की ओर प्रस्थान कर लिया जो पूरी चट्टान घटनाग्रस्त हो रखी है। आई नीड टू क्रॉस दिस सेक्शन। हृदय में कंपन होती है ना, ऐसे कांपता है हृदय। ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है ना, एक पत्थर जो है वो जीवन के समापन के लिए पर्याप्त है, और यहाँ तो चट्टानें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, अगर गलती से बज जाए। मल्टीपल पॉइंट्स पे है रोड क्लोजर। फिलहाल हम चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं। पूरा ये देखो ना, जो पानी भरा है कहीं ना कहीं ग्राउंड में ही तो सोक इन होगा एंड थोड़ा बहुत इवोपरेट। बहुत बुरे हाल है ब्रो। व्हाट वी हैव गिवन बैक टू दिस नेचर। मानव सभ्यता ने कहीं ना कहीं 14, 15, 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे भी प्रदूषण को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इट्स अबाउट द पर्सनल चॉइस। हर प्रत्येक व्यक्ति की सुविधाएं जो हम नित्य दिन भोगना चाहते हैं शहरों में, वो किसी कॉस्ट पे आती हैं। वो लैंड, वाटर एंड एयर रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर कर हम तक पहुंचती हैं। लग्जरी वी नीड, द लग्जरी एवरीवन वांट्स दीज डेज भाई, एंड उसका रिजल्ट ये होता है इट्स रेनिंग भाई। इन अ सनी डे इट्स रेनिंग एंड ऑलरेडी इतनी स्लाइड्स हो रही हैं। जस्ट थिंक कि अभी रेन कंटिन्यूसली हो जाती है 2-3 दिन, तो इस रोड में कितने ऐसे सेक्शन होंगे जहाँ पर मूव करना यातायात कठिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कैसे हैं आप? हैव अ सेफ जर्नी। कहाँ जा रहे हो? शिमला। कहाँ से हो? चंडीगढ़ से। ओके, मिलते हैं। हैव अ सेफ राइड। फ्रॉम एवरीवेयर ब्रो, जहाँ देखो वहाँ क्लाउड्स हैं, नहीं तो बारिश है, एंड बोन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं ब्रो। बाकी स्लाइड्स तो ऑलमोस्ट एक जैसी हाल हो रखे हैं हर पहाड़ी क्षेत्र में। वाटरफॉल्स देखो ना, कितने मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं। शिमला जो है ना मिस्टिकल इसलिए क्योंकि मिस्ट से कवर रहती है 12 महीने। भाई गूगल मेरे को वार्निंग दे रहा था, नियर बाय शिमला पूरा 10 किलोमीटर का पैच है ना, यहाँ पे मल्टीपल लैंडस्लाइड्स हैं। बट भाई वही बात है ना कि उसे क्या समझाऊं, मैं वादी की जड़ से लेके वादी के टॉप तक पहुंच चुका हूँ। अब आखिरी के कुछ मीटर, 100 मीटर के लिए क्या घबराना नहीं। प्रकृति का प्रकोप है और मेरी Z900 का पूरा सहयोग है। जैसे प्रकृति तीव्र गति से लैंडस्लाइड कर रही है, वैसे ही हम तीव्र गति से हाइपर राइड, पूरा सामंजस्य बिठाए हुए अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल इन द सेंस कि फिलहाल कूल है वैली, पर अंदर से बर्निंग हॉट एज हो रही है लैंडस्लाइड। हमारे रुष्ट हैं गॉडेसेस।